video, as you can see on my screen, I have taken up one question of executor account from chapter death. As you know that executor is a person who is a legal hire ऑफ डिसीज्ड पर्सन, मतलब अगर कोई पार्टनर हमारा मर जाता है या उसकी डेथ हो जाती है तो उसका एक लीगल हायर होता है, उसका एक नॉमिनी होता है जिसको उसका पैसा जो है वो दिया जाता है उसके मरने के बाद। तो वो पैसा जिस पर्सन को दिया जाता है उसे हम अकाउंट्स के टर्म में एग्जीक्यूटर कहते हैं। तो यहाँ हम बनाना सीख रहे हैं कि एग्जीक्यूटर अकाउंट हम कैसे बनाते हैं। जब एक डिसीज्ड पार्टनर का पैसा एग्जीक्यूटर के पास जाता है तो किस तरीके से उसको दिया जाता है, आइए समझते हैं। क्वेश्चन को रीड करेंगे। कह रहे हैं गिरिराज, गिरिजा, यतिन और जुबेन जो है ये पार्टनर्स हैं और इनकी रेशो हमें दे रखी है 5:3:2। जुबेन मर गया है 1 अगस्त को और 2015 में, एंड अमाउंट जो जुबेन के एग्जीक्यूटर को मिलेगी आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स वो होगी 90,300। देखिए, जब भी डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना होगा, मान लीजिए जुबीन का अगर कैपिटल अकाउंट बना होगा तो उसकी बैलेंसिंग फिगर यहाँ बची होगी टू बैलेंस सीडी। तो ये जो टू बैलेंस सीडी है ये होगी 90,300 रुपए। तब जाके ये पैसा जो है बैलेंस जो उसके कैपिटल अकाउंट का उसके एग्जीक्यूटर को मिलेगा। इस पैसे को जब मैं एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर करूंगी तो आपको देख सकते हैं कि कैसे ये क्रेडिट पोस्ट हो जाएगा। और 1 अगस्त 2015 को ये बाय जुबेन्स कैपिटल अकाउंट करके यहाँ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पैसा जो है बैलेंस है जुबेन के कैपिटल अकाउंट का जो कि उसके एग्जीक्यूटर को हम ट्रांसफर कर रहे हैं। पहली चीज जहां बच्चों को प्रॉब्लम होती है वो पहली चीज ये है, वो पहला केस ये है। इसलिए मैंने यहाँ पे बहुत क्लियरली बताया कि ये पैसा उसके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, मरे हुए पार्टनर के, डिसीज्ड पार्टनर के ये कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है जिसे हमने उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में इस तरीके से क्या किया है, पोस्ट किया है। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आगे कैसे क्वेश्चन को करेंगे। अब इसमें से वो कह रहे हैं कि द एग्जीक्यूटर वाज पेड 10,300 कैश इमीडिएटली। अब 90,300 में से 10,300 कह रहे हैं जी आपने ऑन स्पॉट उसको पे कर दिए हैं। ठीक है, ऑन स्पॉट पेमेंट का मतलब है कि 1 अगस्त 15 को ही क्या हुआ है कि टू बैंक हो गया जी, हमारे एग्जीक्यूटर के पास जो है वो 10,300 रुपए चला गया है। ठीक है, जुबेन के अकाउंट से वो पैसा चला गया है। इसका मतलब है अब जो बैलेंस बचा है उस बैलेंस को ही हमें ट्रीट करना है। जब भी हम एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाते हैं या किसी पार्टनर का लोन अकाउंट बनाते हैं तो एक चीज आप हमेशा याद रखिए, यहाँ पे आ गया कितना ड्यू था क्रेडिट साइड पे, डेबिट साइड पे आ गया जो पैसा हमने उसे इमीडिएटली पे कर दिया है टू बैंक करके, और जो अमाउंट जो इंटरेस्ट अब इसके ऊपर ड्यू है, क्योंकि क्या कह रहे हैं 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में आपने ये पैसा जो है वो अब देना है। इफ यू हैव टू पे इट इन 2 इक्वल नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट्स, और इंटरेस्ट 6% का उसके ऊपर लगेगा। तो अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप हमेशा हमारा ये रहेगा कि ईयर एंड में हम ईयर एंड पे पहुंच जाएंगे, और इस केस में हमारा ईयर एंड हो जाएगा 31 मार्च 2016। और 2016 के ईयर एंड पे आप देख सकते हैं मैं क्या करूंगी, यहाँ मैं एक इंटरेस्ट की अमाउंट लिखूंगी जो कि इंटरेस्ट मेरा एक्रूड होगा। एक्रूड मींस आउटस्टैंडिंग होगा। वो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट किस अमाउंट के ऊपर निकलेगा? 6% का इंटरेस्ट मुझे निकालना है, और मेरे पास जो अमाउंट ड्यू है, अमाउंट ड्यू मेरी कितनी है? अमाउंट ड्यू है मेरी 80,000। कैसे पता चला कि 80,000 ड्यू है? अब ये 80,000 को मुझे 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में एग्जीक्यूटर को देना है, बट इसके साथ दिस अमाउंट इज ऑल्सो कैरिंग सम इंटरेस्ट अलोंग विद इट। अपने साथ ये 6% का इंटरेस्ट भी कैरी कर रही है। तो पहले साल कितना इंटरेस्ट एक्रूड होगा, पहले साल कितना इंटरेस्ट एग्जीक्यूटर को मिलना चाहिए, समझते हैं। देखिए, टोटल अमाउंट है 80,000 रुपए की। ठीक है, 80,000 के ऊपर 6% मान लीजिए मैं लगा रही हूँ इंटरेस्ट। तो देखिए, इसे मैं एक क्लियर नोट्स करके आपको यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए और ज्यादा कि मैम ने इसको कैसे किया है। फर्स्ट ईयर का मैंने इंटरेस्ट कैसे निकाला, ध्यान से समझेंगे। 80,000 रुपए मेरा ड्यू है, 6% का इंटरेस्ट मुझे एक्चुअली देना है।
लेकिन यहाँ पे वही बात है कि आपको टाइम स्पैन पता होना चाहिए। 1 अगस्त को अगर वो मरा है और 31 मार्च 16 को मेरी बुक्स क्लोज हो रही हैं, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, आप समझ पा रहे हैं, जैन, फेब, मार्च, तो इसका मतलब है कितने महीने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 महीने का ही सिर्फ इसको जो है हमें इंटरेस्ट देना है। तो जब मैं 8 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रही हूँ तो वो मेरा 3200 बन रहा है जो इस स्टेज पे ड्यू है, और टोटल आ गया मेरे पास यहाँ 93,500। एक स्टेप जो आपने याद रखना है वो ये याद रखना है कि सबसे पहले तो जो अमाउंट देनी है वो आएगी, फिर उस पर्टिकुलर ईयर का इंटरेस्ट एक्रूड आएगा। इंटरेस्ट एक्रूड मतलब उस पर्टिकुलर ईयर में कितना इंटरेस्ट मेरा ड्यू है वो आएगा, और अगर उसमें से मैंने कोई पेमेंट कर दी तो वो डेबिट साइड पे आएगी, और उसके बाद मेरी बैलेंसिंग फिगर जो है वो क्रेडिट साइड पे आ जाएगी टू बैलेंस सीडी करके, और वो टू बैलेंस सीडी करके मेरी आ जाएगी 83,200 की मेरी बैलेंसिंग फिगर। इस बैलेंसिंग फिगर को मैं नेक्स्ट मंथ, ये नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 16 में उतार लूंगी, और ये आ जाएगा मेरा बैलेंस बीडी करके ब्रॉट डाउन 83,200 का बैलेंस मैंने उतार लिया है। इस साल मुझे उसको पेमेंट कितनी करनी है, जितनी भी पेमेंट करनी वो ईयर एंड में होगी, 31 मार्च को होगी, 17 को, और वो पेमेंट टू बैंक से होगी। जब भी हम कोई पेमेंट करेंगे तो वो टू बैंक के थ्रू ही जाएगी। अब बट ये देखना है कि सेकेंड ईयर में मेरा इंटरेस्ट ड्यू कितना होगा। 31 मार्च 17 को मैं अगर इंटरेस्ट ड्यू निकालूं तो मेरा इंटरेस्ट ड्यू कितना आ जाएगा, आप खुद देख सकते हैं। सेकेंड ईयर में मेरे पास जो एग्जीक्यूटर के पास आप कह सकते हैं कि साल के शुरू से पूरा इंटरेस्ट ड्यू है, मतलब 1 अप्रैल 16 से 31 मार्च 17 तक पूरे सालाना इंटरेस्ट ड्यू है। तो पूरे सालाना इंटरेस्ट अगर मैं निकालूंगी तो वो 80,000 का 6% अगर मैं निकालूं तो आ जाएगा मेरा 4800 का इंटरेस्ट उसका ड्यू है। इसका मतलब इस साल जो उसको पेमेंट होनी चाहिए 31 मार्च 2017 में, वो होनी चाहिए 40,000 प्लस 4800 प्लस जो पिछले साल का उसका इंटरेस्ट एक्रूड था 3200, वो आएगा। और यहाँ जो मेरी एक्चुअल फिगर आएगी वो एक्चुअल फिगर यहाँ कितनी आ जाएगी, 48,000। अब ये पेमेंट इसको देने के बाद मैं यहाँ बैलेंसिंग फिगर निकाल लूंगी, और जब मैं बैलेंसिंग फिगर निकालूंगी तो इट विल कम आउट टू बी 40,000। और यहाँ पे आपको बहुत छोटा लग रहा होगा स्क्रीन पे, अब आप देख सकते हैं 88,000 से मेरा अकाउंट क्लोज हो जाएगा इस साल का। और नेक्स्ट ईयर फिर से 1 अप्रैल 17 को जब मैं बैलेंस ब्रॉट डाउन करूंगी तो 40,000 का मेरे पास बैलेंस आ जाएगा, और इस साल मुझे देना ही उसको 40,000 है, तो उस 40,000 के ऊपर जब मैं इंटरेस्ट निकालूंगी तो इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, 31 मार्च 18 बाय इंटरेस्ट ड्यू करके इसके ऊपर इंटरेस्ट निकलेगा। आइए जैसे हर साल का सीखा है, थर्ड ईयर का भी सीखेंगे कि इंटरेस्ट कैसे निकलेगा। देखिए जब सेकेंड ईयर में वो पहुंचा था तो पूरा 80,000 ड्यू था, लेकिन अब हम उसमें से 40 उसको दे चुके हैं तो सिर्फ 40 ड्यू है, तो 40 ड्यू है तो 40 के ऊपर सिर्फ 2400 का ही मेरा इंटरेस्ट जो है वो ड्यू है। और 31 मार्च ईयर एंड होते होते 18 में मैं उसको उसका पूरा पैसा दे करके 40,000 प्लस 2400 दे करके 42,400 की पेमेंट करके इस अकाउंट को बिना बैलेंस के हम क्लोज कर देंगे। आप एक चीज ध्यान रखिए, आप एनुअली उसको हर साल क्या इंटरेस्ट दे रहे हैं उसकी कैलकुलेशन जरूर कीजिए, प्लस एक ट्रिक एग्जीक्यूटर और लोन अकाउंट के लिए आपकी वो एक जो आपको एक कहते हैं ना मंत्रा जो आपको याद रखना है, गुरु मंत्रा, वो ये याद रखना है कि आप ध्यान रखिए हमेशा यहाँ इंटरेस्ट एक्रूड जरूर आएगा भाई, जो मुझे ईयर एंड में इंटरेस्ट एक्चुअली पे करना है वो कितना है और उसकी पेमेंट यहाँ आएगी। ध्यान से इस पॉइंट को समझ लीजिए,
वीडियो को दोबारा देख लीजिए। आपको डाउट है तो आप मुझे दोबारा डीएम कर सकते हैं और तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहिए।